नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। पूर्व में हम आर्टिकल 15(6) के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। सभी आर्टिकल सम्यक चैनल यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आज हम संविधान के आर्टिकल 16 एवं उसके विभिन्न सब आर्टिकल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज का विषय है आर्टिकल 16(1). संविधान में आर्टिकल 16(1) का इंग्लिश में सर्वप्रथम हम मूल पाठ जानते हैं, जो इस प्रकार है: Equality of the opportunity in the matter of the public employment. There shall be equality of opportunity for all the citizens in the matters relating to employment or appointment to any office under the state. इस आर्टिकल का हिंदी में अनुवाद इस प्रकार है: लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता या बराबरी। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता होगी या कहें बराबरी होगी। सामान्य शब्दों में कहें तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समानता या बराबरी होगी। आर्टिकल 16(2) कहता है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जा सकता है। इस प्रकार आर्टिकल 16(1) एवं 2 में राज्य की नौकरियों में समता का सामान्य नियम निर्धारित है। राज्य के अधीन नियोजन या नियुक्ति के अफसर की क्षमता के युक्त नियम के 3 अपवाद भी हैं: 16(3), 16(4), 16(4)A और 16(5) में जो उल्लेख किया गया है। 16(3) संसद को शक्ति प्रदान करता है। वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उसे राज्य में निवास की अर्हता भेद कर सकती है। 16(4) राज्य को सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जोड़ा गया नया क्लॉज 16(4)A अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान के 81वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया नया क्लॉज 16(4) भी यह उपबंध करता है कि इस आर्टिकल की कोई बात राज्य को उन रिक्तियों को जो आर्टिकल 16(4) या 16(4)A में उपबंधों के अनुसार किसी वर्ष में भरे जाने के लिए आरक्षित हैं, उन्हें अगले वर्ष या वर्ष में भरे जाने से कोई नहीं रोकेगा। और ऐसे वर्ग को रिक्तियों पर उसे वर्ग की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना है आरक्षण की 50% सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को पृथक वर्ग माना जाएगा और अपने आने वाले अगले वर्ष में उन्हें भरा जाएगा, भले ही वे रिक्तियां 50% से ज्यादा क्यों न हो जाएं। आर्टिकल 16(5) ऐसे व्यक्तियों के लागू होने को आर्टिकल 16(1) और 16(2) के प्रभाव से बचाता है जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पद पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के लिए किसी विशिष्ट धर्म की जानकारी रखने की अर्हता विहित करता है। राज्य अधीन सरकारी सेवाओं में अफसर की समानता के सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं जो आर्टिकल 16(3), 16(4) और 16(5) में उल्लिखित हैं। संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आर्टिकल 16 में खंड 6 जोड़कर प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में वर्णित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 10% आरक्षण किया जाएगा। लेकिन क्या आर्टिकल 16(1) शासकीय सेवाओं में कॉन्ट्रैक्ट से कराए जाने वाले कार्यों पर लागू होता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे ही एक प्रकरण को हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 16 संविदा अथवा कॉन्ट्रैक्टरशिप की सेवाओं के मामले में लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए C.K. अच्युतन बनाम केरल राज्य 1958 के फैसले में C.K. अच्युतन को सरकारी अस्पतालों में दूध आपूर्ति करने का एक ठेका केरल राज्य के द्वारा दिया गया था, किंतु बाद में केरल राज्य द्वारा यह ठेका रद्द कर दिया और दूसरी एजेंसी को दे दिया गया जो कि एक सरकारी दुग्ध संस्था थी। उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ऑनरेबल M. हुदायतुल्ला एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.R. दास की बेंच ने 11 दिसंबर 1958 को अपने फैसले में निर्णय दिया कि सरकार उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि ठेकेदार को ठेका संविदा अथवा कॉन्ट्रैक्टरशिप अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। ठेकेदार कोई लोक सेवक नहीं था।
किसी व्यक्ति को ठेका देना आर्टिकल 16 के अंतर्गत नियोजन अथवा सर्विस नहीं माना जाएगा। सरकार ने कोई भी मनमानी नहीं की है, किसी भी व्यवसाय को करने के अधिकार से किसी को वंचित भी नहीं किया और ना ही कोई भेदभाव पिटिशनर के साथ किया गया है। सरकार ने रोजगार अनुबंध किया था जिसमें यह कहा गया था कि संविधान के आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं हुआ है। उसे दूध की आपूर्ति का ठेका दिया गया है और उसने राज्य का कर्मचारी होने का दावा भी नहीं किया है। इस आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा CK अच्युतन की पिटीशन खारिज कर दी गई। तो इस प्रकार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता संविधान द्वारा दी गई है। तो यह थी आर्टिकल 16 के अंतर्गत जानकारी जो आपकी ओर प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही संविधान के आर्टिकल 16 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने अन्य प्रकरणों में क्या फैसले दिए हैं, एक बार आपके साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें। तथा साथ में बॉक्स में हमें कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।